बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तर्जुमा कुरान मजीद का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आज हम सूरह इनाम की आयत नंबर 46 से 53 तक का तर्जुमा पढ़ेंगे। आयत नंबर 46। आप कह दीजिए कि ये बतलाओ, अगर अल्लाह ताला तुम्हारी समाअत और बसारत बिल्कुल ले ले और तुम्हारे दिलों पर मोहर कर दे, तो अल्लाह ताला के सिवा और कोई माबूद है कि ये तुमको फिर वापस दे दे? आप देखिए तो हम किस तरह दलाइल को मुख्तलिफ़ पहलुओं से पेश कर रहे हैं, फिर भी ये एराज़ करते हैं। आयत नंबर 47। आप कहिए कि ये बतलाओ कि अगर तुम पर अल्लाह ताला का अज़ाब आ पड़े, ख्वाह अचानक या एलानिया, तो क्या सिवाय ज़ालिम लोगों के और भी कोई हलाक किया जाएगा? आयत नंबर 48। और हम पैगंबरों को सिर्फ़ इस वास्ते भेजा करते हैं कि वो जन्नत की बशारत दें और दोज़ख से डराएं। फिर जो ईमान ले आए और अपनी दुरुस्ती कर ले, तो उन लोगों पर कोई अंदेशा नहीं और न गमज़दा होंगे। आयत नंबर 49। और जो लोग हमारी आयतों को झूठा बतलाएंगे, उनको अज़ाब पहुँचेगा इस वजह से कि वो नाफरमानी करते हैं। आयत नंबर 50। आप कह दीजिए कि न तो मैं तुमसे ये कहता हूँ कि मेरे पास अल्लाह ताला के ख़जाने हैं, और न मैं ये कहता हूँ कि गैब जानता हूँ, और न मैं तुमसे ये कहता हूँ कि मैं फ़रिश्ता हूँ। मैं तो बस जो कुछ मेरे पास वही आती है उसका इत्तिबा करता हूँ। आप कहिए कि अंधा और बीना कहीं बराबर हो सकता है भला? सो क्या तुम गौर नहीं करते? आयत नंबर 51। और ऐसे लोगों को डराइए जो इस बात से अंदेशा रखते हैं कि अपने रब के पास ऐसी हालत में जमा किए जाएंगे कि जितने गैरुल्लाह हैं, ना उनका कोई मददगार होगा और ना कोई शफाअत करने वाला होगा, इस उम्मीद पर कि वो डर जाएं। आयत नंबर 52। और उन लोगों को न निकालिए जो सुबह और शाम अपने परवरदिगार की इबादत करते हैं, ख़ास उसकी रज़ामंदी का मकसद रखते हैं। उनका हिसाब ज़रा भी आपके ज़िम्मे नहीं, और आपका हिसाब ज़रा भी उनके ज़िम्मे नहीं कि आप उनको निकाल दें, वरना आप जुल्म करने वालों में से हो जाएंगे। आयत नंबर 53। और इसी तरह हमने बाज़ को बाज़ के ज़रिए से आज़माइश में डाल रखा है, ताकि ये लोग कहा करें, क्या ये लोग हैं कि हम सब में से इन पर अल्लाह ताला ने फ़ज़ल किया है? क्या ये बात नहीं कि अल्लाह ताला शुक्रगुज़ारों को खूब जानता है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।